अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ बाय और सेल होती हैं एट लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे, और उनकी जो प्राइस होती है वो डिमांड और सप्लाई से रिफ्लेक्ट करती है। सिक्योरिटीज़ के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं हमारे स्टॉक्स, बॉन्ड्स और कमोडिटीज़ जो हमारी एक एक्सपेंसिव होती हैं, एंड एग्रीकल्चर गुड्स वगैरह। फाइनेंशियल मार्केट टू टाइप्स में डिवाइड हो जाती हैं। सबसे पहले आ जाती है मनी मार्केट, और सेकंड आ जाती है कैपिटल मार्केट। अब कैपिटल मार्केट आगे और फर्दर डिवाइड हो जाती है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, इसका फुल एक्सप्लेनेशन एक अलग वीडियो है, उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप वहाँ से जाके इस पूरी वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है मनी मार्केट। मनी मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स को हम शॉर्ट टर्म बाय और सेल करते हैं। वो हम प्राइमरी से भी कर सकते हैं और सेकेंडरी मार्केट से भी हम करते हैं। मनी मार्केट वो एक मार्केट है जहाँ पे लैंडिंग और बोरिंग होती है शॉर्ट टर्म फंड की, और इसका जो लिक्विडिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। उसकी मैच्योरिटी जो होती है वो शॉर्ट होती है। इसकी नॉर्मली मैच्योरिटी जो होती है वो 3 मंथ्स टू 1 ईयर तक की होती है। 1 ईयर के अंदर ये आपको मैच्योर हो जाते हैं। मनी मार्केट के अंदर बहुत सारी सब मार्केट्स आ जाती हैं, जैसे कि आ गई है हमारे पास फर्स्ट पे है कॉल मार्केट। कॉल मार्केट वो होती है जहाँ पे लेंडर और बोरोअर के दरमियान जो ट्रांजैक्शन होती है वो 1 डे की होती है, यानी कि वो अगले दिन रिन्यू नहीं होती। जिस तरीके से कमर्शियल बैंक्स के पास डिमांड आई, इनको अपनी CRR को कंप्लीट करने के लिए कुछ अमाउंट की या कुछ कैश की ज़रूरत है, तो फिर जो हमारी सप्लाई बैंक है यानी कि आपकी स्टेट बैंक जो होगी वो आपको थोड़ी सी पेमेंट कर देगी, ताकि आपका जो रिक्वायरमेंट है CRR का वो फुलफ़िल हो जाए। और नेक्स्ट डे जो होगा कमर्शियल बैंक्स को वो जो उन्होंने अमाउंट ली होगी स्टेट बैंक से, वो उन्हें फ़ौरन रिटर्न करनी होगी, यानी कि वो अमाउंट जो है वो आगे 3 to 4 डेज़ या 5 डेज़ तक अपने पास नहीं रख सकते। अब हमारे पास सेकंड आ जाता है सब मार्केट है मनी मार्केट के ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं वो हम उनकी ड्यूरेशन 14 दिन होती है, 182 डे, 91 डेज़ और 364 डेज़, यानी कि ये सारे डेज़ जो है 1 ईयर के अंदर अंदर ही होते हैं। ये गवर्नमेंट इशू करती है, और ट्रेजरी बिल्स का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो मार्केट के ऊपर डिटरमाइन कर जाता है कि मार्केट में डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी हो रही है फंड्स की, तो उसके अकॉर्डिंग ही इसका इंटरेस्ट रेट भी अप एंड डाउन होता रहता है। ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं वो फैसिलिटेट करते हैं फाइनेंसिंग सेंट्रल बैंक की टेम्परेरी डिफिशेंट्स को। अगर उनको कुछ टाइम पीरियड के लिए चाहिए तो वो ट्रेजरी बिल से कंप्लीट करता है। थर्ड पे हमारे पास कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल मार्केट जो होती है वो आपको डोमेस्टिक बिल भी हो सकता है और फॉरेन बिल भी हो सकता है। इसके अंदर जो सेलर होता है, आप कुछ चीज़ परचेज़ कर रहे हो, सेलर ने आपको एक बिल ऑफ बना दिया, ठीक है। अब बायर के पास पेमेंट करेगा, एक सर्टन पीरियड है, फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स का टाइम है। आपने एक चीज़ परचेज़ कर ली, आप सेलर ने आपको बिल बना दिया। अब 3 मंथ्स के अंदर आपने उसको वो पेमेंट जो है वो आपने पे करनी है सेलर को। यह हो जाता है हमारा कमर्शियल बिल। कैपिटल मार्केट जो होते हैं उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, बॉन्ड्स के अंदर, इक्विटीज़ के अंदर, मॉर्गेज के अंदर, इन सब की ट्रेडिंग करते हो, तो उसे हम कैपिटल मार्केट कहते हैं। बेसिकली कैपिटल मार्केट जो होती है वो 1 साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड लेती है, यानी कि जैसे 20 ईयर्स हो गया, 7 ईयर हो गया, 15 साल हो गया, इस तरह का। कैपिटल मार्केट का प्राइमरी रोल होता है कि वो इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट लेती है और उसको जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, जिन कंपनीज़ को, ऑर्गेनाइजेशंस को, वहाँ पे ये इन्वेस्ट कर देती है। कैपिटल मार्केट जो होती है वो बहुत ऑफर करती है, लॉन्ग टर्म भी और ओवरनाइट भी फंड करती है। कैपिटल मार्केट के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ ट्रेडेड होती हैं। सबसे पहले आ जाती है इक्विटी, क्रेडिट मार्केट इंस्ट्रूमेंट आ जाता है, इंश्योरेंस आ जाती है, फॉरेन एक्सचेंज आ जाते हैं, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट एंड डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं। कॉर्पोरेट सिक्योरिटी मार्केट, ये वो मार्केट होती है जहाँ पे फर्म्स अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू करती हैं और वो बाय और सेलिंग होती है। फर्स्ट टाइम इशू करेंगी प्राइमरी मार्केट में, एंड देन उसके बाद सेकेंडरी मार्केट में उसको ट्रेड कर रही होती हैं। स्टॉक एक्सचेंज एक हाईली ऑर्गेनाइज मार्केट होता है जो कि सेकंड हैंड सिक्योरिटीज़ को बाय और सेल कर रही होती है। जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड होती हैं, उन सब कंपनियों के यहाँ पे शेयर्स को बाय और सेल ईजिली हो जाते हैं।